हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। यूपीएससी सीएससी 2023 का एग्ज़ाम 28 मई को हुआ था। ठीक है, इसका रिजल्ट आने वाला है। क्या कट ऑफ रहेगी, सीसैट ने क्या कोहराम मचा रखा है, और लक्ष्मीकांत और इस टाइप की बुक्स रेलेवेंट है कि नहीं, क्या करना चाहिए 24th वालों को। छोटा सा वीडियो है, सारे एस्पिरेंट्स को देखें। ठीक है, सर्वोदय चैनल के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फारूक है, मैंने एमफिल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस लिखे, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। देखिए, 28 मई को एग्ज़ाम होता है। ठीक, एग्ज़ाम एकदम ज़बरदस्त। जीएस पेपर 1 तो डिफ़िकल्ट था ही, सीसैट ने तो सर कोहराम ही मचा दिया, क्योंकि सीसैट को लोग बोल रहे थे कि कैट की इक्विवेलेंट थी क्वांट और रीजनिंग इसमें। ठीक है, डिफ़िकल्ट पेपर था, नो डाउट। अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ कि आईआईटी के स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे जानने में अभी 2-3 बच्चों से बात हुई, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जिनके जीएस पेपर 1 में 100+ मार्क्स हैं, वो फेल हो रहे हैं सीसैट में। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सर सीसैट ही इस बार का कट ऑफ डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लम्स का, कोई शक नहीं है इसमें। सीसैट डिफाइन कर रहा है, और अब ये लोग इसमें फेल हो रहे हैं। ठीक है, और सीसैट के लिए अब आप देखिए, तो अगर हम बात करें कि अब कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि सीसैट कट ऑफ डिफाइन कर रहा है, डिफिकल्ट पेपर था, बच्चों को कट ऑफ क्लियर करने में ही, जो 1/3 होती है उसको क्लियर करने में ही बहुत दिक्कत आ गई। तो कट ऑफ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि सर क्या, किस तरह 24 वाले क्या करें। देखिए, 24 वालों के साथ मेरा ये कहना है कि अपना अप्रोच मत बदलो। अगर एग्ज़ाम डिफिकल्ट था तो तुम मेहनत ज़्यादा करो, अगर मेहनत ज़्यादा करो, ना कि तुम अप्रोच बदल दो कि नहीं हम इस बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम उस बुक से पढ़ेंगे। सब कुछ सेम रखो, जो आज की प्रिपरेशन है इसी में ऐड करो। इस फेलियर में जहाँ जहाँ तुमको कमी लगती है उसमें उनको और स्ट्रॉन्ग करो, उन पॉइंट्स को, और आगे बढ़ो। उन सब्जेक्ट्स पे काम करो जहाँ तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, और आगे बढ़िए। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत यूजफुल है कि नहीं है, तो अब पेपर देखने लगेगा नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो है ना, डायरेक्टली तो नहीं लग रहा होगा, पर इनडायरेक्टली है। कैसे है मैं बताता हूँ। पॉलिटी के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवोकेट नहीं कर पाएंगे, जो प्रैक्टिसिंग है वो नहीं कर पाएंगे, जो दिन भर क्रिमिनल केसेस को देखते हैं वो नहीं बता पाएंगे प्राइजन एक्ट में क्या दे रखा है। इस बार क्वेश्चन आया है उस पर, तो आप तो इस तरीके से तो आप लक्ष्मीकांत को नहीं जज कर सकते हैं। तो क्या काम है, देखिए क्वेश्चन ये है आपका स्केलेटन बेस। मैं कहता हूँ स्केलेटन इज बेस पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपका पॉलिटी का बेस स्ट्रांग है तो आप जो उसके ऑर्गन्स हैं आप उसको भी क्वेश्चन सही कर लेंगे। आपको अपना बेस स्ट्रांग करना है। आप किसी भी बेसिक बुक से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है, और इसी उससे रहिए, बाकी करंट से अपडेटेड रहिए। एक ये तरीका है। पर आप ये कहेंगे हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत एक आसान भाषा में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देती है। ये काम तो वो हमेशा करेगी, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, इस बार भी आपको कुछ क्वेश्चन के स्टेटमेंट डायरेक्ट मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत पढ़ना बंद कर दो, आसान बुक है। आखिरी टाइम पर जब होता क्या है ना, जब एक मंथ बचता है, 30 दिन बचते हैं ना एग्जाम प्रॉब्लम से, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई आसान भाषा में आपको समझा रहा है तो वो लक्ष्मीकांत की टाइप की बुक बहुत यूज़फुल है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अपने साथ रखिए और पढ़िए, करंट से अपडेटेड रहिए, और बेसिक्स जहाँ पर आपको लगे कमज़ोर है तो बेसिक बुक्स को पढ़िए, आप एनसीईआरटी से मजबूत कीजिए उन चीज़ों को और आगे बढ़िए। यही चीज़ आप सारे उसमें करिए। आपको अपना अप्रोच, अपनी बुक और वो सब चीज़ें मत चेंज करिए। आप आज की डेट में अगर आप 80 नंबर ला रहे हैं, आज की डेट में अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं, तो उस 60 को तो 60 रखिए, उसके ऊपर ऐड करिए कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पर काम कीजिए। ठीक है, आपको अप्रोच नहीं बदलनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें 24 में, देखिए एक चीज़ सेम है क्वेश्चन, अब चाहे यूपी पीसीएस हो और चाहे यूपीएससी हो, पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। ये चीज़ श्योर, कोई चीज़ श्योर नहीं है, पर ये श्योर है कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा अगले साल भी। तो आपको बस उसी डिफ़िकल्टी लेवल पे तैयार करना है अपने आप को। ठीक है, और दूसरी बात, कट ऑफ तो फिर, और पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, लोग तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर आप देखिएगा कट ऑफ 85 के आसपास फिर रहेगी, दिखेगी आपको। तो ये क्यों ऐसा दिख रही है? अगर सेम वैकेंसीज आती हैं तो कट ऑफ फिर आप देखेंगे 85 के आसपास रहनी है। तो आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट करने हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ 100, तो आपको 100 में 100 थोड़ी ना करने हैं। आपको 100 में 55 अगर आपने अच्छी तरह कर दिए तो बस आप शांति से बैठ जाइए। 50 कर दिए, आप शांति से बैठ जाइए, 100 नंबर ले आइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो मोटी मोटी बुक, नई नई बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी को रिवाइज कीजिए, आपका काम आएगा। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ पे। क्योंकि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और सीसैट ने बड़ा ही तबाही मचा रखी है। तो अब मेरा ये कहना है कि जिनके भी
1/3 सी सैट में आ रहे हैं, जिनका सी सैट क्लियर हो रहा है, वो सब भैया मीन्स के लिए बैठ जाओ तैयारी करने के लिए। ये मत देखो कि 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, यकीन मानिए कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। कट ऑफ 80 भी जा सकती है, कट ऑफ 77 76 कुछ भी जा सकती है। आप लोग जमकर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़रूर काम आएगा। और इस साल नहीं आया तो अगले साल आप आईएएस बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग 75 76 जो भी आ रहा है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सी सैट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। तो आप प्रिपरेशन वही सोच के चलिए कि सितंबर में आपको मेंस देना है और आपकी प्रिपरेशन आज की डेट से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।